परमात्मा के अनंत स्वरूप का मन में भाव रखते हुए उसकी कृपा को स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद के दूसरे खंड का प्रकरण चल रहा है। दूसरे खंड के पहले श्लोक में तवलकार ऋषि ने अपने शिष्य को कहा और प्रकारांतर से हम सभी को कहा कि यदि तुम ये मानते हो कि ईश्वर को अच्छी प्रकार से जान लिया है तो तुमने बहुत थोड़ा जाना है। जब ऋषि ने शिष्य को ये बात कही तो अगले ही क्षण उनको अपने लिए भी कहना आवश्यक था। उनकी दृष्टि अपने ऊपर भी गई कि क्या मेरे पूर्व कथन का सामने वाला ये अर्थ लेगा कि मैं ईश्वर को अच्छी प्रकार से जानता हूं। तो ऋषि ने अपनी बात भी बड़ी स्पष्टता से कही। वो शिष्य की इस भ्रांति को मिटाना चाहते हैं कि मैंने भी ईश्वर को ठीक तरह से जान लिया है। उसके लिए वो अगले श्लोक में कहते हैं, नाहम मन्ये सुवेद इति, न अहम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने ईश्वर को अच्छी प्रकार से जान लिया है। दूसरी तरफ से शिष्य को यह भी संकेत दिया जा रहा है कि तुम ऋषि बनने के बाद में या साक्षात्कार करने के बाद में भी ये मत समझ लेना कि ईश्वर को अच्छी तरह से जान लिया है। तो अपनी स्थिति बताइए। नाहम मन्ये सुवेद इति, मैंने ईश्वर को अच्छी प्रकार से नहीं जाना है। लेकिन इस कथन से फिर ये कोई ना समझ ले कि मैंने ईश्वर को जाना ही नहीं है। कुछ जाना है और कुछ उसका क्षेत्र अज्ञात है। तो उसके लिए स्पष्ट किया,
नो न वेद इति वेद च, न वेद इति न, मैं उसको जानता ही नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है। पहले कहा कि मैं ईश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, ये कह करके शिष्य ये आशंका न ले ले, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर को अच्छी तरह नहीं जाना है, तो ये मेरे को ईश्वर को कैसे अच्छी तरह जाना सकते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं वेद च, क्योंकि मैं उसको कुछ तो जानता हूं। मैं उसको अच्छी प्रकार से नहीं जानता, पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन जानता हूं, एक सीमा तक उसको मैं जानता हूं। आजकल भी लोग के अंदर प्रचलन है कि जो ईश्वर की साक्षात्कार की इच्छा लेकर के धर्म के रास्ते पे आते हैं, सोचते हैं संसार को तो बहुत देख लिया, ये ईश्वर ब्रह्म जिसकी ये लोग इतनी बात करते हैं, चलो इसको भी देखा जाए। तो आकर के पूछते हैं मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं, ईश्वर को जानना चाहता हूं, और उनको ऋषि प्रोक्त वेद प्रोक्त बातें बताई जाएं। फिर वो पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। तो यदि सामने वाला कहे कि नहीं मैंने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, तो वो श्रोता क्या धारणा बनाएगा। दो तरह से धारणाएं बनती हैं, दूसरी धारणा की चर्चा आगे आएगी। पहली धारणा ये बनेगी कि जब इन्होंने ही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है, तो ये मेरे को ईश्वर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसका रास्ता कैसे बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ उसके मन में बात आएगी, 10 जगह और भी जाके पूछेगा, तो कोई ये कहेगा कि हां मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। उसने ईश्वर का साक्षात्कार किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन यदि वो कह दे, वो श्रोता, वो भक्त उनके पास रहेगा, सीखेगा कि हां ये सच्चे गुरु हैं, इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और अब मेरे को भी करवा देंगे। तो ऋषि बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर को अच्छी तरह नहीं जाना, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता ये भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ जानता भी हूं। अब इसके साथ साथ ऋषि अगली पंक्ति में और सावधान कर रहे हैं, शिष्य या कोई व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति ये ना समझ ले कि ये ऋषि हैं, ये नहीं जान पाए। हो सकता है और कोई ऋषि हो जो ईश्वर को अच्छी तरह जान पाए हों, मैं वहां जाऊंगा। सभी को श्रेष्ठ की तलाश रहती है, श्रेष्ठ तक पहुंचना चाहते हैं। तो वहां फिर और अगली पंक्ति में स्पष्टीकरण करते हैं, यह न जो हमारे बीच में ईश्वर को जानता है, तत्वेद, वो ये जानता है अच्छी प्रकार से, न वेद इति न वेद च, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं जानते, कुछ न कुछ वो भी जानते हैं। अर्थात ऋषि ये कहना चाहते हैं कि केवल ये मेरी ही स्थिति नहीं है, जितने भी ऋषि हुए हैं सबके साथ में ये बात है, कोई भी आत्मा परमात्मा को, ब्रह्म को पूरी तरह 100% नहीं जान सकती। तो न तो मैंने जाना है और न और भी मेरे जैसे ऋषियों ने जाना है। तो अपने श्रोता को, शिष्य को वो ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, तुम ये भी चिंता मत करना कि मैं ईश्वर को पूरी तरह नहीं जान पाया तो कोई निराशा की बात है। एक सीमा तक जाना। उन्होंने शिष्य के सामने ये भ्रांति नहीं रखी, ये भ्रांति नहीं रहने दी कि भाई हमारे ऋषि, उपदेष्टा, उपनिषदकार तो कम से कम ब्रह्म को पूरी तरह जानते होंगे। उपनिषद चूंकि रहस्यात्मक हैं, थोड़े उसी ढंग से बात को कहते हैं। तो तीसरे श्लोक में कहा, यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसने ये जान लिया, जिसकी बुद्धि, मति ये है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, तस्य मतम, वस्तुतः उसी ने ईश्वर को जाना है। जो ये कहे कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, वस्तुतः उसी ने ईश्वर को जाना है। और यस्य मतम,
जिसकी ये मति है, जिसकी ये धारणा बनी है, ये ज्ञान बना है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, यस्य मतम न वेद स, वो वास्तव में ईश्वर को जानता ही नहीं है। एकदम विपरीत बात है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया, वो तो ईश्वर को जानता नहीं, और जो ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, उसने जान लिया है। इन वाक्यों के पीछे ऋषि का तात्पर्य वही है जो पीछे से कहते आ रहे हैं कि जिसने ये कह दिया कि मैंने ईश्वर को पूरा अच्छी तरह जान लिया, इसका मतलब है उसने ईश्वर को अभी नहीं जाना है। और जो ये कहता है कि मैंने ईश्वर को अच्छी तरह नहीं जाना, पूरी तरह नहीं जाना, वास्तव में उसी ने ईश्वर को समझा है, लेकिन उसने भी सारा जान लिया, ऐसा यहां तात्पर्य नहीं है। हम पिछले श्लोकों को देखें और इस श्लोक को देखें, ये पूर्ण ज्ञान का निषेध ऋषि के द्वारा किया जा रहा है। ईश्वर को पूरी तरह कोई नहीं जान सकता, और यदि कह रहा है तो वो भ्रांति में है। और लेकिन इस वाक्य को लेकर समाज में बड़ी मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी साधक योगी ये कहे कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं, तो समझ लेना कि वास्तव में वही जानता है। और जो ये कह दे कि मैंने ईश्वर को जान लिया है, तो समझ लेना कि उसने ईश्वर को नहीं जाना है। अब ये असत्य का व्यवहार कैसे चल रहा है? और वो साधक भी ये समझेंगे कि अगर मैंने ये कहा कि ईश्वर को जान लिया है, तो लोग सोचेंगे कि इसने ईश्वर को नहीं जाना है, मेरे पास नहीं आएंगे। तो इसकी बजाय अगर ये कहा जाए कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना है, तो ये जरूर मेरे पास रहेंगे, यहां वास्तव में तो यही जानते हैं। ये शब्दों का खेल है, वास्तव में तो अंदर क्या भाव है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, वास्तव में वो दूसरे को ये भाव देना चाह रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है, क्योंकि उसको पता है सामने वाले की मान्यता कि जब मैं ये कहूंगा कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, तो ये समझेगा कि जरूर इसी ने जाना है। तो मैंने ईश्वर को नहीं जाना, ये वाक्य कहते हुए भी वो वास्तव में ये कहना चाह रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है। ये भ्रांति पैदा की जा रही है, और उसको इस बात में डर होगा ये कहते हुए कि मैंने ईश्वर को जान लिया है। अगर उसने वास्तव में जान लिया तो भी डर है कि अगर मैंने कहा कि ईश्वर को मैंने जान लिया है, तो सामने वाला समझेगा कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मंच के ऊपर माला पहनाने से सम्मान होता है, तो वो माला पहनने के लिए उत्सुक होगा, उसको सम्मान की इच्छा है, और माला पहनेगा और माला पहन के रखेगा भी, उसको अच्छा प्रतीत होगा। लेकिन अगर ये विचारधारा आ जाए कि जिसने माला पहनी, इसका मतलब है ये यश को चाहता है, तो ये मेरी बड़ी निंदा हो जाएगी, मेरे निचले स्तर की बात हो जाएगी। माला जो नहीं पहने वो ऊंचा है, लोकेशना से ऊपर उठा हुआ है, इससे मेरी प्रशंसा होगी, तो वो माला नहीं पहनेगा, माला से इनकार करेगा। लेकिन उद्देश्य उसका फिर वही बन गया। जिसने माला पहनी इस उद्देश्य से कि मेरा यश होगा, ये माला न पहनने वाला भी उसी उद्देश्य से नहीं पहन रहा है, वो भी यश चाह रहा है, लोग मेरे को अच्छा समझें कि ये लोकेशना से ऊपर उठ गया है, यश की कामना उसमें भी आ गई। तो ये बाह्य स्वरूप और बाह्य वाक्य बिल्कुल विपरीत अर्थ भी दे सकते हैं। अंदर का क्या तात्पर्य है? जिसको वास्तव में यश की इच्छा नहीं है, वो भी माला पहनने से मना कर सकता है, और जो यश चाहता है इस रूप में, वो भी माला पहनने से मना कर सकता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने ईश्वर को बिल्कुल जाना ही नहीं है, वास्तव में नहीं जाना है, उसका क ख ग भी नहीं जानता, वो भी कह सकता है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना है। और जो महान ऋषि है, जो बहुत ऊंचे स्तर पर ईश्वर को जान चुका है, साक्षात्कार कर चुका है, वो भी कहेगा कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना है। लेकिन दोनों के स्तर में तात्पर्य में बहुत अंतर है। परमाणु के बारे में एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है,
तो वो कहेगा कि मैंने नहीं जाना। अपनी जगह वो ठीक है। कुछ दिनों बाद में 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में उसने परमाणु की संरचना पुस्तक में जो दी हुई है उसको पढ़ लिया। अब उससे पूछें कि क्या परमाणु के बारे में जान लिया, वो कहेगा कि हाँ, मैंने परमाणु के बारे में जान लिया है। लेकिन वही बच्चा जब पीएचडी के स्तर पर जाएगा और वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, तब वो कहेगा कि मैंने अभी परमाणु को नहीं जाना है। वास्तव में ये क्या है, इसका अंतिम तत्व क्या है, अभी तक नहीं जाना है। एक वो उच्च स्तर का व्यक्ति भी कह रहा है कि मैंने परमाणु को नहीं जाना, और एक अनपढ़ व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं परमाणु के बारे में नहीं जानता। दोनों के इस कथन में बहुत अंतर है। और केवल वाक्य को देख करके हम ये निर्णय नहीं निकाल सकते कि जो ये कहे कि मैंने परमाणु को नहीं जाना, वास्तव में वही परमाणु को जानता है। अब इस वाक्य को कहां हमें लगाना चाहिए, ये वाक्य उस ऋषि या उस वैज्ञानिक के लिए उचित है जो कह रहा है कि मैंने परमाणु को पूरी तरह नहीं जाना, वास्तव में उसी ने सबसे ज्यादा परमाणु को जाना है। और उसकी तुलना में 8वीं 9वीं का विद्यार्थी कहे कि मैंने परमाणु को जान लिया है, तो समझ लेना कि उसने परमाणु को अभी नहीं जाना, अर्थात पूरी तरह नहीं जाना। लेकिन इसके आधार पर यदि हम अनपढ़ व्यक्ति के वाक्य का भी यही अर्थ लेने लगें, वो कहे कि मैंने परमाणु को नहीं जाना, तो हम समझें कि जरूर इसने पूरी तरह परमाणु को जान लिया है। ये वहां संगत नहीं होगा। यही बात ब्रह्म के संदर्भ में है। एक उच्च स्तर का ऋषि कह रहा है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है मैंने ईश्वर को नहीं जाना, वास्तव में उसी ने जाना है। और जो ये कह रहा है कि मैंने ईश्वर को जान लिया है, समझ लो कि उसने ईश्वर को नहीं जाना। और इसी बात को थोड़ा और आगे खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अविज्ञातम विजानताम। जो जानने वाले हैं, जिनके द्वारा वो ईश्वर जाना गया है, जो जानने वाले हैं, उनके लिए वो अविज्ञात है। जो जानने वाले हैं उनके लिए अविज्ञात है। बड़ी विपरीत विचित्र बात है। जानने वालों के लिए वो अज्ञात है। वो यही कहेंगे कि अभी हमने ईश्वर को नहीं जाना है। वैज्ञानिक पूरी सृष्टि का इतना अनुसंधान करके, ज्ञान प्राप्त करके भी कह रहा है मैंने प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं जाना। ऋषि के तात्पर्य को उसी के संदर्भ में, उसी प्रसंग में, आगे पीछे के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए हम लें, तो हम यही तात्पर्य निकालेंगे कि जो ये कहता है कि मैंने ईश्वर को अच्छी तरह पूरा जान लिया है, उसने वास्तव में नहीं जाना, यानी थोड़ा ही जाना है उसने, उसको अभी भ्रांति है। और जिसने ये कह दिया कि मैंने ईश्वर को अभी पूरी तरह नहीं जाना, तो समझ लीजिए उसने कुछ उस वास्तविकता को समझा है कि ईश्वर अनंत है। ईश्वर की अनंतता को समझ करके वो कह रहा है कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना, और वो पूरी तरह जान भी नहीं सकता। इसी भाव को हम भी समझ करके रखें और इस विपरीत मान्यता को मन में न बैठा लें। हम उसी के प्रति श्रद्धा न कर लें जो ये कहे कि मैंने ईश्वर को नहीं जाना है। और जिसने ये कहा हो कि मैंने ईश्वर को जाना है, जो सत्य बोल रहा है, जितना जाना है उसके लिए वो कह रहा है कि मैंने ईश्वर को जाना है, तो उसको हम गलत ना समझ लें कि ये तो घमंडी है, ये अपने आप पे गर्व करता है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। जिसने जाना है उसको कहना चाहिए दूसरों को, मैंने जान लिया है, तुम भी जान सकते हो। इससे प्रेरणा मिलती है, अन्य भी उसी रास्ते पे चलेंगे। और जिसने नहीं जाना है, वास्तव में नहीं जाना है, वो इसी रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करे। हम भी लोगों को उसी रूप में लें। ऋषि का संदेश है, हम वास्तविक स्थिति को समझें। और अंततोगत्वा तात्पर्य इसी में है कि परम पिता परमात्मा अनंत शक्ति वाला, अनंत गुणों वाला, अनंत सामर्थ्य वाला है, अनंत क्रियाओं वाला है, जिसको कि हम पूरी तरह नहीं जान सकते। हम अपनी तुच्छता को, अल्पज्यता को भी वास्तविक स्वरूप में समझें। अपने ज्ञान के गर्व को, अपनी शक्ति सामर्थ्य के गर्व को कम करें। इसी में हमारा आध्यात्मिक उद्धार है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें।
Thank you.